अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। लास्ट क्लास में मेरा अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वो पढ़ा था। पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इसमें कोई मसला है आपको पेटी कैश बुक में? कोई ऐसी नहीं सर, चीज? क्लियर है। तो इसका मेन जो है ना, ये बहुत आसान सा होता है। इसमें आपको बीडी और सीडी बैलेंस निकालने के लिए थोड़ा सा इशू हुआ होगा। ठीक है, ये बीडी बैलेंस और सीडी बैलेंस, इस तरह से ये वाली चीजें जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। अगर ये चीजें समझ आ गई हैं तो फिर ये आपका हो जाएगा सवाल। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा कैश बुक का। ठीक है, कैश बुक क्या होता है, कुछ पढ़ा है इस पर? नहीं सर। कैश बुक हमारे पास जो होता है उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश पर होती हैं। किस पर होती हैं? कैश पर। यानी कि अगर मैंने कोई चीज पे कर दी तो कैश के थ्रू, या मैंने कोई चीज परचेज कर दी तो कैश के थ्रू कर दूंगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें होती हैं वो कैश के ऊपर होती है। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको गिवन नजर आ रही है ना, ये जितनी भी हैं ये कैश के ऊपर होंगी। ठीक है, क्रेडिट पे नहीं होंगी। तो कैश बुक हमारे पास जो है वो क्या होता है, कॉलम्स में होता है। ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक होता है, 3 कॉलम कैश बुक होता है, और एक 1 कॉलम कैश बुक होता है। तो हम ज्यादातर जो पेपर में पूछा जाता है वो 3 कॉलम कैश बुक पूछा जाता है। ठीक है, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे? यस बेटा। हाँ, कैश बुक में हम जैसे डेट के साथ साथ पैसे रखते जाएंगे जिस दिन कैश गया है। नहीं, कैश का हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेक करेंगे। कैश का हम इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब क्या होता है, हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, और सेकेंडली आउटफ्लो, हमसे पैसे कितने जा रहे हैं। ये दो चीजें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिजिकली कैश जो जाता है या हमारे पास आता है। ठीक है, कैश, अगर मैंने कोई चीज परचेज कर ली उधार पे तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? जी सर। बेटा, कोई चीज अगर मैं परचेज कर रहा हूँ ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो क्या हम कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? सर करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, कैश बुक के अंदर जितनी भी चीजें कैश के ऊपर होंगी वही हमें रिकॉर्ड करनी है। कैश का इनफ्लो हो, यानी कि हमारे पास कोई चीज आ रही है कैश पे, हम कोई चीज सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, दोनों के अंदर हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। उधार की कोई भी चीज हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, बस इतनी चीज याद करिए। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती है जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि भाई हम रिसीवेबल करेंगे, हमने कोई चीज सोल्ड की है, रिसीवेबल करेंगे, तो वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। कोई चीज हमने परचेज की है, हम बाद में पे करेंगे, वो भी चीज हम रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? तो आगे बढ़े हम। जी सर, आ रही है। क्या मतलब है कैश बुक का, एक बार रिवाइज करवा दें। कैश बुक का मतलब है जो हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं वो हम कैश बुक में लिखते हैं। हम कोई भी उधार की चीज नहीं लिखेंगे, उधार की कोई चीज हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब कहने का रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कुछ आपको ट्रांजेक्शन गिवन है वो आपको रिकॉर्ड करनी है अप्रैल 2007 में। फर्स्ट हमारे पास है ट्रांजेक्शन अप्रैल फर्स्ट है, फिर 3 है, 8 है, 10, 12, 20, 25, 28, 29, 30। ये क्या है, सारी ये डेट्स है। फर्स्ट को जो हमने ट्रांजेक्शन की है ना बेटा, उसमें कह रहा है अकबर ब्रिंग्स 16,000 कैश एंड डिपॉजिटेड इनटू 20,000 इनटू बैंक एंड टू स्टार्ट हिज बिजनेस। क्या मतलब है इसका? अकबर ने वो बैंक से पैसे लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अकबर ने ब्रिंग पैसे लाए हैं कैश के सूरत हाल में। ठीक है, डिपॉजिट किए, कहाँ किए हैं?
सर दोबारा बोला, आपकी आवाज कट गई। लाइन इन केश और डिपॉजिट किए हैं 20,000 इनटू बैंक टू स्टार्ट हिज बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने 16,000 केश के फॉर्म में लाए हैं और डिपॉजिट किए हैं 20,000 इनटू बैंक के अंदर। ठीक है, अब इसकी रिकॉर्डिंग क्या करनी है वो हमें देखनी है, हमें ट्रांजेक्शन समझनी है कि ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सेकंड हमारे पास है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। क्या किया है हमने? जी सर। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? हमने मर्चेंडाइज सोल्ड किए हैं तीन इस पर हजार के। इस पर सर उधार आपकी आवाज कट रही है। पे सेल किए, उधार पे कैश पे? कैश पे। हाँ, मर्चेंडाइज कैश पे किया। अगर यही चीज लिखी हुई हो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 3,000 तो ये चीज कैश बुक में नहीं आएगी। क्लियर है? जी सर। क्रेडिट की कोई भी चीज कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अच्छा, एट, डेट एट को क्या लिखा हुआ है? हाँ, परचेज इक्विपमेंट। हमने परचेज किए इक्विपमेंट कैश पर। इस पर अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो ऑन क्रेडिट तो इसका मतलब रिकॉर्ड हम नहीं करते। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताए, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। कैश पर हमने मर्चेंडाइज सोल्ड किए तो कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? पैसे जाएंगे या आएंगे हमारे पास? एसेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? सर पैसे बढ़ेंगे, हमने बेचा है। वेरी गुड, इनफ्लो होगा। और परचेज के अंदर क्या होगा एट में? परचेज में आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा। किस वजह से आउटफ्लो होगा? इक्विपमेंट की क्योंकि वजह से। हमने खरीदा, हमारे पैसे लगे हैं। ठीक, नहीं पैसे तो लगे हैं लेकिन हम किस वजह से हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है? क्यों पैसे कम हुए हैं? क्योंकि हमने परचेज किए क्यों? इक्विपमेंट, एसेट्स परचेज किया है, ऐसा ही है। जी। अच्छा, सेकंड थर्ड वाली एंट्री देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर केज। जो आपके पास इन्वेंट्री होती है ना, उसको सेल करते हैं तो हमारी क्या चीज बढ़ जाती है? जहां जहां पर सोल्ड आएगा वहां पर हम यूज क्या करेंगे वर्ड? हम करेंगे सेल्स। सेल्स की वजह से हमारा केस बढ़ गया है, ऐसा ही है। हमने कोई चीज अपनी जी इन्वेंट्री सर। सेल कर दी, सोल्ड कर दी तो हमारे पास केस बढ़ गया। केस किस वजह से बढ़ा है? सेल्स की वजह से। और यहाँ पे किस वजह से कम हुआ है पैसे? परचेजेस की वजह से। केस हमारा परचेजेस की वजह से हुआ है कम। 10 एंट्री पढ़े, 10 ट्रांजेक्शन। हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है, वो भी के डिस्काउंट के 2% कैश डिस्काउंट पर। इसी चेक, कस्टमर से चेक हमारा 2,940 रुपए का हुआ है। जिस किसके बाद? 2% डिस्काउंट के बाद, आफ्टर अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2% हमने दिया तो हमें कितने रिसीव हुए? 2,940। इसका मतलब है कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है। पैसे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये पैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने कोई उधार किया होगा तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमारे पास पैसे क्या हो रहे हैं? इनफ्लो हो रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही। अब नेक्स्ट आप एंट्री पढ़े, ट्रांजेक्शन पढ़े, ट्रेड पढ़े। सर हमारे पास चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक दस में। अप्रैल को। हाँ, अब इसमें अमाउंट गिवन नहीं है। अमाउंट गिवन ना होने का मतलब क्या है? जो हमने ऊपर वाले पैसे दिए थे ना, चेक रिसीव किया था, आज हमने मतलब आज फॉर एग्जांपल हमने चेक लिया और कल जाके हमने डिपॉजिट करवा दिया। पहले हमें जस्ट चेक मिला था, वही चेक हमने जब डिपॉजिट करवाया अगले दिन तो हमारे पास बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्वेल्व आपको मैं समझा देता हूँ। 20 को पढ़ लें। परचेज हम मोबाइल से।
हमने एक मोबाइल फोन लिया है, एक पर्सनल, वो भी कैश से। से क्या ये वाली एंट्री हमारी आएगी या नहीं आएगी? इस ट्रांजेक्शन में क्या है, पैसे तो गए हैं लेकिन बिजनेस के यूज के लिए नहीं गए हैं। जब बिजनेस के यूज के लिए पैसे नहीं जाते हैं तो वो बिजनेस की रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आते हैं। मोबाइल फोन परचेज किया ओनर ने फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जो पर्सनल यूज के लिए जो है वो कोई भी चीज परचेज करेगा तो वो घर से पैसे देगा, वो बिजनेस से पैसे नहीं देगा। तो ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 2000 जो उसने दिए वो रिकॉर्डिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है, बेटा ये बात समझ जी आ रही है? हाँ। जी सर, बिजनेस से आ कोई, रही है। बिजनेस के जो भी मामला होते हैं वो बिजनेस के लिए कोई भी चीज हम ले रहे हैं या दे रहे हैं वो बिजनेस के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे। हम पर्सनल अपने मामला जितने भी लाएंगे वो हमारे अलग होते हैं। ठीक है, 25 पढ़े आप। 25 में क्या लिखा हुआ है? हमने मर्चेंडाइज बेचे हैं, वो भी चेक पर। नहीं, परचेज किए, खरीदे हैं। आ, ठीक है, परचेज किए हैं। परचेज किए हैं तो चेक हमारा बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गुड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। इनफ्लो है या आउटफ्लो है कैश का? कैश का ये इनफ्लो है। नहीं, इनफ्लो है हम। हाँ, आउट। आउटफ्लो है, सॉरी, आउटफ्लो है। ठीक है, 28 देखें, 28 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो हमने सप्लायर से चेक लिया है। ठीक है, सप्लायर से चेक लिया नहीं है, दिया है, पेड किए हैं। सॉरी, दिया है। हाँ, सप्लायर कौन होता है? जिसको सप्लायर कौन मतलब होता है? जिसको हम, जिसे हम चीजें देते हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर से जो चीजें हमने ली थी उसके बिहाफ पे हमने क्या दिया, उसे पेमेंट कर दी, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो इनफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। कितने से? 3,920 रुपए का है। कह रहा है कि इन सेटलमेंट ऑफ 4,000, क्या मतलब हुआ, उसके 4,000 रुपए थे लेकिन हमने कितने दिए उसे, 3,920। इसका मतलब है 80 रुपीज हमने उसको कम दिए हैं। 80 रुपीज कम देने का मतलब है ये हमारे पास परचेज पे हमने डिस्काउंट लिया है। किस पे लिया है? परचेजेस पे परचेज। डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें उसने डिस्काउंट भी दे दिया, हमने अपने बैंक के थ्रू उसे पेमेंट भी कर दी 3,920 की। 29 ट्रांजेक्शन पड़ी। हमने मतलब वो सोल्ड किए मर्चेंडाइज कैश पर, ठीक है, और हमारा चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक के अंदर। 2500 से हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की है जिसमें से डिपॉजिट बैंक में हमने कितने करवाए हैं, 2,000 रुपए। हमने 2000 रुपये। 500 रुपए हमारे पास कैश होगा। अच्छा, 30 वाली देखें ट्रांजेक्शन। 30 में क्या कह रहा है, पेड रेंट बाय चेक। आपने रेंट अपना एक्सपेंस पेड किया चेक के थ्रू, 3,000 आपका आउटफ्लो हुआ होगा, बैंक आपका कम हुआ होगा। एंड सैलरीज टू एम्प्लॉइज कैश 6,000, 6,000 से आपने सैलरीज भी पेड कर दी हैं। तो इसका मतलब है सैलरीज की वजह से 6,000 रुपये कैश आपका कम हुआ होगा और रेंट की वजह से 3,000 रुपये आपका कैश का कम हुआ होगा। तो कह रहा है कि रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड द बैलेंस दी कैश बुक। हमें रिकॉर्डिंग करनी है कैश बुक की। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे हम सोल्यूशन इसकी देख लेते हैं, सोल्यूशन हमें। अच्छा, पहले आपको ट्रांजेक्शन सही से पढ़नी होगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई तो आप इजीली फॉर्मेट के अंदर चीजों को लिख सकती हैं। सही है बेटा? अच्छा, ये देखें, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमें क्या देना है, डेट डालनी है। ठीक है, हमने कहा कि भाई डेट डालनी है, फिर पर्टिकुलर लिखना है, पीआर लिखना होगा, सेल्स डिस्काउंट है। ठीक है, कैश है, बैंक है। तो ये कितने कॉलम्स हो गए? 6। ये 6 कॉलम्स हो गए। लेकिन मेन चीज अगर मैं देखूं तो हमारे पास कैश का कॉलम एक हो गया, बैंक का कॉलम दो हो गए और सेल डिस्काउंट का कॉलम तीन हो गए। ठीक है, तो ये तीन किस साइड पे हैं हमारे पास कॉलम्स? लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड, ठीक है, तो ये डेबिट साइड होगी, यहाँ पे डेबिट साइड पे हम लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर डेट आ गई हमारे पास अगेन। डेट के बाद हमने पर्टिकुलर लिखा, फिर पीआर लिखा, फिर हमारे पास तीन चीजें और आ जाती हैं। कौन कौन सी? सेल डिस्काउंट एक चीज, कैश दो चीज, और बैंक हमारे पास थर्ड। तो ये छह कॉलम्स, टोटल छह कॉलम्स है अगर देखे जाए, और तीन इस साइड पे हैं लेफ्ट साइड पे, और तीन जो है हमारे पास राइट साइड पे है। तो हम इसको क्या कहते हैं? थ्री कॉलम कैश बुक। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बैंक इसमें ना हो और यहाँ पर भी बैंक ना हो, तो कितने कॉलम्स का बन जाएगा कैश बुक? 2 columns. कॉलम्स। अगर आपके पास सेल डिस्काउंट इधर नहीं है, इधर परचेज डिस्काउंट नहीं है, तो कितने कॉलम्स का बन जाएगा? 1. वन कॉलम। ठीक है, अगर तीन तीन चीजें दोनों साइड्स पे अवेलेबल हैं तो थ्री कॉलम्स कहेंगे, सिक्स कॉलम नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अब मुझे आप बताएं कि फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे। अच्छा, सेकंड बात ये है कि सेल डिस्काउंट जो है, सेल्स डिस्काउंट हमें डेबिट साइड पे लिखना है, और परचेज डिस्काउंट हमें कहाँ लिखना होता है? क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। अच्छा, इनका जितना भी टोटल आएगा वो टोटल सेम एज इट एज हमें लिखना पड़ेगा। इसी तरह से परचेज के अंदर जितना भी डिस्काउंट आएगा वो भी सेम एज इट एज हमें लिखना होगा। ठीक है, ये 80 है, 60 नहीं है। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रा अकाउंट बेटा क्या होता है? कॉन्ट्रा अकाउंट का आपको पता है? कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होता है? पढ़ाया था मैंने पहले, याद है? सर कॉन्ट्रा अकाउंट कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट अकाउंट्स। क्या? अपोजिट। अपोजिट। कहा कि भाई मेरे पास कैश बैंक में, सॉरी, कैश मेरा बिजनेस में पड़ा हुआ है, यहाँ से कैश मैंने बिजनेस से उठाया, बैंक में जाके जमा करवाया, क्या फर्क पड़ेगा? सर हमारा कैश सेफ हो जाएगा। कैश हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बैंक के अंदर, बैंक क्या हो जाएगा हमारे पास? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की हमारे पास ट्रांजेक्शन आ गई कि भाई आपने अपनी कंपनी से कैश उठाया और अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब एक कॉन्ट्रा अकाउंट है। कॉन्ट्रा अकाउंट के अंदर हम पीआर के अंदर सी लिखेंगे, सी का मतलब है कॉन्ट्रा। तो इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो दोनों साइड पे आ जाएंगी, डेबिट साइड पे भी आ जाएंगी और क्रेडिट साइड पे भी आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। क्या मतलब वो आप इसको बता सकते हैं मतलब? सर हम अगर जैसे हमारे पास कैश और अगर हम इसको बैंक में डिपॉजिट करवा दें तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रा। फर्स्ट जी वाले में सर, क्या? आपकी आवाज़ कट रही है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है आपके पास? फर्स्ट में हमारे पास है 16,000 कैश, ये दो और चीज। 20,000 कैश। अब इसकी सोल्यूशन हमें क्या करना है? अप्रैल क्या थी डेट हमारे पास? फर्स्ट डेट है, हमने फर्स्ट अप्रैल यहाँ पे लिखा डेट में। 16,000 से हमारा कैश बढ़ा है, ऐसा ही है? ये वाला देखें, जी। कैश हमने बिजनेस में अकबर साहब ले आए हैं और 20,000 बैंक में लाए हैं, उसमें बैंक में डिपॉजिट किए हैं। टोटल हमारे पास कितना बढ़ा अकबर के पास? 36। 3,000। 36,000, 20 और 16। हाँ, 36,000। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि कैश 16,000 से बढ़ गया, ठीक है, और 20,000 जो है उसके कहाँ पे बढ़े? बैंक में बढ़े। दोनों बढ़े किस वजह से? अकबर bring rupees 16,000 cash and deposited 20,000 into bank to start his business। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस
में जब ये बैंक और कैश के फॉर्म में पैसे लगाएगा तो बिजनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बिजनेस की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम कहते हैं उसको कैपिटल। कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसने सोल्यूशन में क्या दिया, उसने सोल्यूशन में लिखा है कि भाई कैपिटल की वजह से, पर्टिकुलर में हम रीजन लिखेंगे, कैपिटल की वजह से कैश जो है वो कितना बढ़ा है, 16,000, और बैंक कितना बढ़ा है, 20,000। 20,000। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्डिंग हमने कर ली। हमने कहा कि भाई कैपिटल की वजह से उसने जब पैसे लाए हैं, बिजनेस में लगाए हैं कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में, तो उसका 16,000 से कैश बढ़ गया, 20,000 से बैंक बढ़ गया। इस चीज की वजह से, कैपिटल की वजह से। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। ठीक है। कैश जब भी बढ़ता है तो किस साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं? कैश जब भी बढ़ता है हम किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। साइड पे। और बैंक जब भी बढ़ता है कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे दोनों एसेट्स है ना बेटा। ठीक है, तो कैपिटल हम रीजन यहाँ पे हमने लिख लिया। अब सेकंड वाली ट्रांजेक्शन देखें। फर्स्ट वाली क्लियर है बेटा, समझ आ गई? जी सर, आ गई। थर्ड वाली आप मुझे बताएं, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 3,000। अब जो कैश आपके पास इनफ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है, किस चीज की वजह से? सेल्स की वजह से। सेल्स की वजह से। तो हमने थर्ड एंट्री जो बनाई, हमने अप्रैल थर्ड लिखा, हमने लिखा सेल्स की वजह से हमारा कैश 3,000 बढ़ गया है। बाकी किसी कॉलम पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ बात क्लियर है बेटा? जी ये हमने सर। 3,000 लिखे हैं, 3,000 सेल्स की वजह से बढ़ गए 3 अप्रैल को। अब सेकंड ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, 8 को क्या हुआ, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश ₹8,000। जब हमने परचेज किए हैं इक्विपमेंट, तो कैश हमारा बढ़ गया है, कम हुआ है? बढ़ गया है। नहीं, कम हुआ है। हुआ है। ठीक है, तो हमने आगे हम, अब 8 अप्रैल हमने डेट में लिखा, हमने कहा इक्विपमेंट की वजह से 8,000 हमारा कैश क्या हुआ, कम हुआ। कम हुआ। कम होने का मतलब है हमने क्रेडिट साइड पे, इस साइड पे हमने रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, 10 में क्या कह रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर से अगर रिसीव चेक किया है तो क्या कैश आपके पास बढ़ जाएगा? जी। चेक का मतलब है कैश। कैश आपका बढ़ जाएगा 2,940 से, और आपको 2% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा भाई, 10 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमें चेक मिला है, और हमने ₹60 क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, सेल डिस्काउंट आ गया, और 2,940 से कैश हमारा बढ़ गया। जब भी आपको चेक रिसीव होगा इसका मतलब है आपका कैश बढ़ गया। जब वही चेक आप कहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो कैश आपका कम हो जाएगा, बैंक आपका अगेन बढ़ जाएगा। 10 वाली ट्रांजेक्शन मुझे समझा दें, 10 वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? एनुअली मतलब हमारे पास जो मतलब चेक आया था, वो हमने उसको कैश में लिखा। कैश में लिखा 2,940, उसके और हम निकालेंगे थ्री और थाउजेंड जो ₹60 हो जाएगा। ठीक है, ₹60 हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट हमने दे दिया। डिस्काउंट जब हो हम गया। जब हम रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कैश हमारा बढ़ जाएगा। चेक जब रिसीव हो जाएगा तो कैश बढ़ जाएगा। अच्छा, 12 में देखें, डिपॉजिटेड दी चेक रिसीव ऑन अप्रैल 10। इसका क्या मतलब है, 12 को हमने क्या किया, हम 12 वही 12 को हमने डिपॉजिट करवा दिया चेक को, मतलब तो रिसीव कर लिया। हाँ, बैंक क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। कैश क्या होगा? कैश हमारा 2,940 रुपये। ये क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। पैसे तो वो है ना। अगर आपने मुझसे कोई 20,000 का चेक लेके घर पे रखा है, तो आपके पास, आपने समझा यार चेक जो है मेरे पास कैश ही है, तो आपने समझा कि 20,000 रुपये कैश मेरा बढ़ गया है। कल जाके आप बैंक में जाके वही 20,000 का चेक जमा करवा दें, तो अब वो जो घर पे आपके 20,000 पड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे? वो आपके कम कम हो हो जाएंगे। जाएंगे। बैंक के अकाउंट में 20,000 रुपये बड़े नजर आएंगे। एक जगह से कम हो गए, दूसरी जगह से बढ़ गए।
ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपना चेक उठाया बिजनेस से, हमने जाके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया, तो अब हमारे पास फिजिकली कंपनी के बिजनेसेस के अंदर वो चेक पड़ा हुआ नहीं अमाउंट का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टेल को हमने लिखा कि भाई केस जो है हमारा, अच्छा केस के सामने हमने सी लिखा है, सी का मतलब है कॉन्ट्रा। केस कितने से कम हुआ, बैंक कितने से बढ़ा है? 2,940। केस की वजह से बैंक बढ़ा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी। ठीक है, अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा बैंक क्या होगा? बैंक बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो बैंक के हमने क्या लिखा, 2940 से कॉन्ट्रा अकाउंट है ये। हमारा कैश कम हुआ है, क्या हुआ है, कैश ये कम हुआ है बैंक की वजह से, बैंक में जो पैसे हमने डाले हैं। ठीक है, ये रीजन है, कम नहीं हो रहा है, बैंक के रीजन की वजह से हमारा कैश कम हुआ है। कैश के कॉलम में 2940 हमने लिखा, और कैश हमारा कम हो रहा है। और ये कैश कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक में क्या कर दिया है, ये वाले डिपॉजिट कर दिए हैं। ठीक है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही डेट पे, सॉरी 10 डेट को, ये 12 डेट को हम दो एंट्रीज बनाएंगे रिकॉर्डिंग के। 12 को हमारे कैश कम हो रहा है, और 12 को हमारा बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है बेटा, समझ नहीं आ रही तो मैं अगेन बता दूं। ठीक नहीं सर, क्लियर है। है, पहले मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट पहले करें। 20 को क्या हुआ है, 20 की मैंने 20 आप, को मोबाइल। हाँ पर्सनल यूज के लिए हमने परचेज किए, तो कोई ट्रांजेक्शन हम नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। 20 की देखें, आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए कहीं पर भी। ठीक है, अच्छा 20 के बाद 25 को क्या हुआ है, परचेज मर्चेंडाइज बाय चेक 5000, 5000 से आपने मर्चेंडाइज को क्या किया है, परचेज किया है, तो क्या होना चाहिए, अकाउंट रिसीवर। अकाउंट रिसीवेबल्स। क्यों, परचेज, सोल्ड नहीं है, परचेज है, आपने परचेज किए, खरीदे हैं आपने। अकाउंट पेबल। अकाउंट पेएबल नहीं होगा, क्यों होगा अकाउंट पेएबल? मैंने आपको बताया लायबिलिटी की नहीं, बात हुई। हाँ, कैश पर आपने सिर्फ परचेज, परचेसेस ही होगा। इसका आपका बैंक कम होगा या कैश कम होगा 25 में? बैंक कम होगा। बैंक कम होगा। बैंक का कॉलम कहाँ पर है, हमने लिखा कि भाई 20 अप्रैल को, सॉरी, अच्छा ये ड्राइंग का बेटा करना है आपको। ठीक है, ड्राइंग की वजह से 2000 जो पर्सनल हमने यूज किया है, उससे 2000 से कैश क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। हाँ रिकॉर्डिंग हमें करनी है, रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी, लेकिन जो ड्राइंग का वर्ड हम यूज करेंगे, अगर पर्सनल यूज जहां पर भी आएगा वहां पे हम ड्राइंग लिखेंगे, और ड्राइंग हमेशा कहाँ पर होगी, क्रेडिट साइड पे होगी। ठीक है, 2000 ये जो हमने बैंक से, बिजनेस से निकाले थे। ठीक है, मोबाइल फोन ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इसमें 2000 हमारे कैश क्या हो गया, या बैंक क्या हो गया था, कम हो गया था ड्राइंग की वजह से। अच्छा, परचेज मर्चेंडाइज बाय चेक, चेक की वजह से आपने मर्चेंडाइज परचेज किए चेक के थ्रू, तो हमने परचेज किया है 25 अप्रैल को। 5000 से बैंक हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड पे हो रहा है, कम हो रहा है। बढ़। यस, बोलिए। 25 को क्या हो रहा है, फिर कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, हमारा बैंक, बैंक बैंक जब भी अकाउंट। कम, बैंक जब भी कम होगा किस साइड पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो हमने यही चीज लिखी है कि भाई बैंक आपका 5000 से कम हुआ, किस चीज की वजह से, परचेजेस की वजह से। ठीक है, 28 पे आ जाए, 28 में क्या लिखा हुआ है, हमने सप्लायर को कैश दिया, वो भी सेटलमेंट के 40,000 की। 4000 हमें देने थे, हमने 3920 रुपए दिए, इसका मतलब 80 रुपीज का हमने क्या लिया, डिस्काउंट हमने लिया, किस चीज पे, पेड किया हमने। पेड किसको करते हैं, जब हमारे ऊपर किसी की लाइबिलिटी होती है, तो जब हम पेड करेंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, या चेक क्या होगा, हमने चेक के थ्रू की है, तो बैंक हमारा क्या हो अकाउंट जाएगा, सॉरी, बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा अकाउंट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो हमने लिखा कि अकाउंट पेएबल,
हमने पेड कर दिया और 80 रुपीज का हमने डिस्काउंट लिया, 3920 से हमारा बैंक क्या हो गया, कम हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है बेटा। जी। ठीक है, 29 देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2500 एंड डिपॉजिटेड 2000 इनटू बैंक। ठीक है, 29 में हमने सोल्ड किया मर्चेंडाइज कितने पे, 2500 पे। ये 28 जो है वो हमारे पास 29, ये 29 पे हमने क्या किया है, सोल्ड मर्चेंडाइज कितने के किए हैं, हमने मर्च 2500, 2000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक हमारा बढ़ गया, 500 हमारे पास कैश के फॉर्म में आ गया, कैश बढ़ गया। क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ये तो उसने कहा कि हमने सोल्ड किया 2500 का टोटल हमने सोल्ड किया है, 2000 हमने कैश बैंक में आ गया, और 500 जो रह जाएगा वो हमारा कैश के फॉर्म में आ जाएगा। तो 30, अब बताएं 30 में क्या हो रहा है। सर 30 में हमने पहले रेंट भरा 3000 से रेंट तीस भरा हजार कैश का। के फॉर्म में, सॉरी चेक के थ्रू, चेक के थ्रू का मतलब है 3000 से हमारा बैंक क्या हो जाएगा, कम हो हमारा जाएगा। बैंक कम हो गया। किस चीज की वजह से, उसके बाद हमने सेल रेंट की वजह से। और एक्सपेंस हमारा क्या हुआ है, कैश के फॉर्म में हमने एक्सपेंस सैलरीज दी है, तो सैलरीज हमारे कैश के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कैश का कॉलम है, ये वाला कैश का कॉलम है, सही है। जी। यहाँ तक बात समझ आ रही है। जी सर आ रही है। ठीक है, बैलेंसिंग करना आपको आएगा या नहीं, सर आ जाएगा। बैलेंसिंग आप कर लेंगी। जी। ठीक है, चलें। डिस्काउंट का जो कॉलम है, डिस्काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, जितना भी हमारा 80 है या 60 है डिस्काउंट का, डिस्काउंट हम सेम लिखेंगे। इसी तरह से दोनों साइड, बैंक के कॉलम को हमें क्या करना है, टोटल करना है, दोनों बैंक्स के कॉलम को, क्रेडिट साइड को भी और डेबिट साइड को भी। इसी तरह से सेल्स के कॉलम को, सॉरी कैश के कॉलम को, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करना है। या आप एक काम कर लें, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, बाकी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जी ठीक है सर। ठीक है, अब मुझे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आप सेंड कर दीजिएगा, या एक दो सवाल मैं सेंड कर रहा हूँ वो आप मुझे करके दीजिएगा, सही है। जी। ओके।